उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। इन 9 विधानसभा सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से कुछ अलग तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उपचुनाव में बवाल हो रहा है, इस तरीके का आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और अब तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर मतदान के दौरान बवाल हो गया है। ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। पुलिस ने भागकर जान बचाई है। अफरा तफरी के बीच दरोगा ने पिस्टल निकाल ली, फिर फोर्स ने भीड़ को खदेड़ा। फोर्स के साथ एसएसपी भी पहुंच गए हैं। मौके पर तनाव बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुमूल राणा ने आरोप लगाया है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। लोगों की आईडी चेक करने के बाद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई है? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संबलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी। 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। दूसरी तस्वीर कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की है, जहां सुबह से ही हंगामा हो रहा है। मुस्लिम वोटरों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनकी आईडी चेक की जा रही है, उसके बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वोटिंग करने जा रहे थे, फिर ठीक है बेटा, हमने कहा हम दूध लेने जा रहे, तो वो लड़कों को हमने बचाया। हमने कहा वोट क्यों नहीं डालने दे रही जब पूरा प्रूफ है। कहने लगी जा रही कि नहीं, जूतों से मारे। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा तो हम जो थे छुड़ा के भागे। हमने कहा हम जा रहे हैं घर दूध लेके। हर मोर्चे पे रोका जा रहा लड़कों को और औरतों को। हम गवाह हैं इस बात के। तीसरी तस्वीर अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा से वायरल हो रही है, जिसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस दस्तावेज देखने के बावजूद वोट नहीं डालने दे रही है। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात। तो उपचुनाव से लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर कोई वोट ना डालने का आरोप लगा रहा है, तो कहीं पर कोई कह रहा है कि उसका रास्ता रोका जा रहा है। तो तमाम सारी बातें हैं जो निकल के आ रही हैं और इस पर सत्ता पक्ष कुछ कह रहा है तो विपक्ष कुछ कह रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें
और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा।